यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। मेरे पास मैंने आपको बोला ही था कि 2 हिस्सों में हो। अभी अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना? हो गया। हाँ, ये तभी मैंने बैकअप रखा हुआ था, इसीलिए पहले से ही तो अपने को आइडिया था। तो अब मैं जो बता रहा था आपको कि जो कुर्सियों का कारोबार है, कुर्सियों का कारोबार जो है, मैंने ज्यादातर देखा है सैटर्न और जुपिटर वाले जो लोग हैं, जिनका 10th कस्प का लिंक जुपिटर और सैटर्न के साथ होता है, वो ये कारोबार में देखे गए हैं, वो पाए गए हैं इस कारोबार में। मैंने उनको ऑब्जर्व किया है कि वो चेयर्स के रिपेयर का काम, कुर्सियों का काम ये ऐसे करते देखा है मैंने उनको। जो घूमने वाली कुर्सियां, टायरों वाली कुर्सियां है ना, बेसिकली उनका ज्यादा देखा है। वो रिप्लेस हो गया ना। हम एक तरह से जब जब वो कुर्सी लेते हैं टायर वाली, तो हम अपने आप को क्या फील करा रहे हैं? क्यों लेते हैं हम वो टायर से चलने वाली जो तो चेयर हम लोग है? इजीली मूव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर मूव उठानी, तो basically उसको associate करो, वो किस चीज के thing होगी? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका वॉइस कंप्लीटली ब्रेक कर रहा है। हेलो, हेलो। हाँ सर, बेटर आपको नाउ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। बीच में गुम हो गई थी, मतलब डिस्टर्ब हो रही थी। अच्छा, मैंने अभी वाईफाई से कनेक्ट कर दिया फोन को, तो ओके। शायद उससे बेटर बेटर उठा लेगा। पहले मेरा हम्म। नेटवर्क चल रहा था नॉर्मल। हाँ हाँ, जी नहीं नहीं, फिर ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुर्सियों के कारोबार वाले लोग हैं, उनको मैंने जुपिटर और सैटर्न के साथ उनका लिंक देखा है। बट चेयर्स तो कई तरह की होती है ना, जैसे एक गवर्नमेंट ऑफिस में होती है, दैट इज द वुडन चेयर्स, राइट। जो वो दूसरी अलग है। होती है प्लास्टिक है, कई तरह की चेयर्स होती है ना, हाँ, सिर्फ तो व्हील्स वाली। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि इसके रिपेयर का काम करते या इस इन इन कुर्सियों को बनाते मैंने मैंने देखा है। ये मेरी पर्सनल उससे बता रहा हूँ। अब जब हम विकलांग की बात कर रहे हैं ना, तो वो एक तरह की वो विकलांगता का की कहानी ही है। वो जो घूमने वाली चेयर है ना, ये टायर वाली चेयर है। अरे वो आप व्हील चेयर की बात कर रहे हो? व्हील चेयर की बात नहीं कर रहा मैं, हम्म। ऑफिस रिवॉल्विंग वाली ऑफिस चेयर की चेयर्स, बात, रिवॉल्विंग ऑफिस चेयर्स। उनकी बात वो कर रहा हूँ। तो ऑफिसर ही बैठेगा यार। अरे बैठेगा तो सही, उसका हम्म। कारोबार कहाँ से देखोगे आप? उसके रिपेयर का काम करते मैंने इन लोग ऐसे लोगों को देखा है। ओके। ठीक है। तो अब जो विकलांग विकलांग लोगों के लिए ट्रस्ट बनेगा, तो ट्रस्ट किस किस प्लेनेट से देखा जाता है? ट्रस्टी किस प्लेनेट से देखे जाते हैं? नो आइडिया। जुपिटर से। आपने क्लास अटेंड नहीं करी है ना? हाँ। जुपिटर से। और ये कारोबार किसका है? सैटर्न का। और चलाएगा कौन? ट्रस्टी। तो जुपिटर और सैटर्न मिल जाएंगे। विकलांग के जो अंग फ्री में देते हैं लोग, हम्म। है ना, वो सैटर्न जुपिटर मिक्स होके ही देते हैं। ये जो संस्थाएं बनी हैं फ्री में कुछ, मुझे योगेश अगर आज नहीं है, वो उधर हाँ, मैं राजस्थान समझ रही टाइप। हूँ संस्था। हाँ हाँ, डोनेशन टाइप, जैसे जो लोग करते हैं, डोनेट हाँ करते हैं यार। हाँ हाँ हाँ, वो सैटर्न जुपिटर मिक्सचर के हिसाब से है। ठीक है। तो जो विकलांग वाला जो काम है, जो हिस्से बनाने हैं, वो इस मकर राशि के हिस्से में आते हैं। ठीक है। तो जितने भी मेहनत करने वाले कारोबार हैं और जो लोअर लेवल के करने वाले काम हैं,
वो सारे के सारे हम इस राशि के हिस्से में डालेंगे। साफ सफाई करना, ठीक है, और एयर कंडीशनर वाले, फ्रिज वाले, इनसे जुड़े काम करने वाले लोग, इनको रिपेयर करने वाले लोग, इनसे जुड़े हुए कंपनियां, उनके जुड़े हुए कंपनियों के एम्प्लॉइज, कोयले का काम करने वाले लोग, लोहे का काम करने ये वाले सिर्फ लोग। वो है ना जिसका सैटर्न 10th में होगा, मैडम ऐसा नहीं है। क्योंकि ये प्रोफेशन पे चलेगा ना सारा कुछ ही, वो कौन कौन ये काम करता है, राइट? तो जिनका लिंक बन जाएगा 10th कस्पल सबलॉर्ड का इससे, वो उसको आप देखोगे इससे, वो जब हम करेंगे प्रोफेशन तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट। 10th कस्पल सबलॉर्ड का लिंक अगर शनि से बनेगा या शनि की इस राशि से बनेगा तो व्यक्ति कौन से कारोबार करेगा, मैं आपको वो बता रहा हूँ। हाँ वही मैं भी तो वही कह रही हूँ ना, 10th का इससे साथ लिंक होगा ना कुछ। हाँ 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 बिल्कुल, 10th का हो जाए, 6th का हो जाए, 7th का हो जाएगा, हम्म। 2nd का हो सकता है हो जाए, 11th का हो सकता है हो जाए, वो कहीं ना कहीं से कुछ लिंकेजेस बनेंगे। प्राइमरी जो हम देखते हैं वो 10th से हम ये देखेंगे कौन सा कारोबार, किस तरह का कारोबार करना चाहिए, जॉब करे, बिजनेस करे, उसकी और मैन्युटली चेक करने के लिए हम देखते हैं कि वो 6th जॉब करेगा तो कैसी रहेगी, 7th कारोबार करेगा तो कैसा रहेगा, कमीशन का काम करेगा तो कैसा रहेगा, स्पेकुलेशन करेगा तो कैसा रहेगा। वो सारी लिंकेजेस की हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी हमें जो ध्यान रखना है कि ये सब कारोबार मकर राशि के हिस्से में आएंगे। अभी बात ये चल रही है कि मकर राशि अगर आपको नजर आएगी, वो जो भी प्लेनेट होगा 10th का कस्पल सबलॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड, वो किसी ना किसी राशि में तो होगा, किसी ना किसी प्लेनेट के नक्षत्र में होगा। तो अगर वो शनि के नक्षत्र में होगा तो भी हमें ये रिजल्ट मिलेगा, अगर वो मकर में होगा तो भी हमें ये रिजल्ट मिलेगा, अगर वो कस्पल सबलॉर्ड शनि ही होगा तो भी हम ये रिजल्ट एसोसिएट करेंगे। तो सैटर्न की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कमियां हैं, उनकी बात कर रहे हैं अभी। तो चमड़े के कारोबार, ये सब चीजें जितनी हमने सैटर्न के साथ जुड़े हुए कारोबार देखे थे, सोचे थे, वो सब के सब हम इसके साथ एसोसिएट कर देंगे, मकर राशि के साथ। ठीक है जी। अब ये जब आइसोलेशन की बात करता है तो मकर राशि के पास और आइसोलेशन वाली कौन कौन सी जगह होती है, या डेथ की बात करता है तो उससे जितने जुड़े हुए कारोबार हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। आप लोगों को यार मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आज हाँ आपका आ रही है सर। आ रही है पार्टिसिपेशन बहुत कम है। सर आ रही है सर। ओके बरोबर है सर, बरोबर है। अच्छा, डेविड जी आपको मेरी आवाज जा रही है? Yes, sir. Proper query. हाँ जी। Yes, sir. It's clear. अच्छा, आप बिजी हो कहीं? नहीं नहीं, I'm listening. थोड़ा headache है बस। अच्छा, हेडेक है, ठीक है, ओके। आज और आज काफी लोग बीमार हैं अपने, 2-3 लोग। ठीक है, ये नेचुरल है। आपका सैटर्न कहाँ पे है डेविड जी? आपके चार्ट में सैटर्न कहाँ है? 7th में सर। हाँ जी, 7th सिंह राशि। सिंह राशि में। सिंह राशि 11th हाउस। सिंह राशि 11th हाउस में, ओके। उसका 1 और 6 से कोई रिलेशन है कस्प के हिसाब से? नहीं सर। 1, हाँ जी। इसका ये वीनस, आई मीन सैटर्न स्टार लॉर्ड इज वीनस, सिग्निफाइंग 1 and 8। सैटर्न का स्टार लॉर्ड इज वीनस। यस। अच्छा, 1-8 सिग्निफाई कर रहा है। हम्म। अच्छा ठीक है। तो क्या टेंशन क्या हो गई आपको आज, किस चीज के लिए सिर दुख रहा है? 1-8 इज I usually have some things, you know. ओके। मैंने एक ये आयुर्वेदिक मेडिसिन ली थी, आई थिंक वो बहुत ज्यादा हीट हो गई है बॉडी में। नहीं, ये जनरली क्या होता है, जो जिन चीजों को हम पढ़ रहे होते हैं, जिन चीजों को हम देख रहे होते हैं, वो उनके कुछ असर आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अब मैं शनि, हमने पढ़ना शुरू किया कल से,
तो कुछ चीजें डिलेड हैं, कुछ चीजें डिले हो रही हैं, ठीक है, बिना बात के डिले हो रही हैं। तो अब जिन जिन के जिस जिस हाउस के साथ वो लिंक है उसका थोड़ा बहुत असर आना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने पूछा कि सिर दुख रहा है तो क्या बीपी हाई मतलब भाई है, क्या, हाँ वो क्या सिग्निफिकेशन लेके बैठा है, बीपी हाई उसका कोई ना कोई लिंक होगा 1-6 के साथ या 8-12 के साथ कोई लिंक होगा, ठीक है, वो 1-8 को सिग्निफाई कर ही रहा है। योगेश को आज जो प्रॉब्लम है वो भी सैटर्न से रिलेटेड ही है उसके चार्ट में। जब उसने मुझे भेजा तो मैंने खोला उसका चार्ट की ये प्रॉब्लम है, तो मैंने देखा क्या प्रॉब्लम वाकई में उसके चार्ट में वो प्रॉब्लम है और वो सैटर्न से रिलेटेड दिखा रहा है वो, तो जो प्रॉब्लम है उसको। तो ये चीजें विद प्रैक्टिस अपने को आगे आगे चल के बहुत ज्यादा दिखेंगी आपको, कि जो चीजें आप पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो, जो टॉपिक्स आप पढ़ा करोगे फर्दर जाके, जो वीडियो आप सुनोगे उसी से रिलेटेड चार्ट्स आपको अगले 1-2 दिन में आने स्टार्ट हो जाएंगी। जो प्रॉब्लम्स आप पढ़ोगे, जिनकी आप ऊपर आप मास्टरी करोगे, वही आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। तो जो कारोबार या हम चीजें बात कर रहे थे शनि के साथ, जो मकर राशि के साथ एसोसिएट करनी है, वो कोल्ड स्टोरेज हो गया, फ्रिज हो गया, चमड़े की आइटम्स हो गई, चमड़े से बनने वाली हो गई, जो अंधेरी जगहें जो हो गई, जो आइसोलेशन वाली प्लेसेस हैं, वो सारी की सारी हम इस राशि के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। तो अब आइसोलेशन जेल में भी होती है, तो शनि की इस राशि में जेल का भी सिस्टम बन सकता है। हॉस्पिटल में व्यक्ति अकेला फील करता है तो शनि की इस राशि में हॉस्पिटल को भी हम देख सकते हैं। जो शमशान है, डेथ से अकेली जगह और कोई नहीं है, व्यक्ति अकेला ही उसको मरना पड़ता है, तो वो शमशान हो गया, उसको देख सकते हैं। हॉस्पिटल्स में जो डेथ वाला मॉर्ग वगैरह बनती हैं, उनको आप इस राशि के साथ एसोसिएट कर सकते हो। वहाँ जो ठंडे फ्रिज हैं वो भी शनि के ही हैं। तो ये सारे के सारे जो काम हैं, कारोबार हैं, अब जो छोटे स्तर वाले काम हैं, वो सब आप इस राशि के साथ एसोसिएट कर सकते हो। तो अब किसी की सोच कैसी होगी, अगर वो किस तरह उसका हिसाब किताब होगा, अगर वो मकर राशि से प्रभावित है तो आप उसको जज कर सकते हो कि वो किस तरह का उसका नेचर रहेगा, किस तरह की चीजें उसको पसंद होंगी। तो शनि से के प्रभाव के अंदर में जो लोग हैं, उनकी किस तरह की नेचर होगी, वो किस तरह के कारोबार कर सकते हैं, ये चीजें हमने देखी। तो मकर राशि पर्टिकुलरली इन्हीं चीजों की बात करती है। तो अभी कुंभ राशि के ऊपर चलते हैं। तो कुंभ राशि क्या चीज देखती है, तो कुंभ राशि नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस में पड़ती है। तो ये भी सैटर्न की राशि है, ये स्थिर फिक्स्ड राशि है। एलिमेंट हमने इसकी बात की, एलिमेंट कौन सा है इसका? वायु। एयर एलिमेंट है, वायु एलिमेंट है। तो अब वायु एलिमेंट जो है वो किस चीज का कारक होता है? जितने भी इन्वेंशंस होती हैं, जितनी भी नई चीजें खोजी जाती हैं, वो वायु तत्व राशियों के प्रभाव में ही खोजी जाती हैं। जितनी भी जो राशियां हैं, जो वायु तत्व राशियां हैं, जितने भी खोज होंगी, सोच होगी, जो साइंटिस्ट हैं, जो सोच रखते हैं, बड़ी और खुली सोच रखते हैं, लेकिन वो अडिग रहते हैं अपनी उस सोच के ऊपर और लगे रहते हैं उसके ऊपर। तो कोई भी रिसर्च होगी, वो व्यक्ति 10th हाउस से कर्म उठाएगा, 11th हाउस से अपनी सोच उठाएगा और उसके ऊपर लगा रहेगा। 5, 10, 15, 20 साल की रिसर्च के बाद वो किसी चीज को प्रूव कर पाते हैं। कई बार तो साइंटिस्ट कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो उनके जाने के 10
50 साल बाद पता लगती हैं कि ये सही थी। तो जो न्यूटन की थ्योरीज हैं, जो आइंस्टाइन की थ्योरीज हैं, जो ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने साइंस के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की है, उन सब के ऊपर, उन सब का वायु तत्व राशियों के का प्रभाव और जो कुंभ राशि है, एक्वेरियस राशि है, उसका प्रभाव इसके ऊपर देखा जा सकता है। तो इस राशि का प्रभाव रहेगा। इसके अलावा जो वायु तत्व राशियां हैं वो भी अपना साथ में रोल प्ले करेंगी। तो जो नई इन्वेंशंस करने वाले लोग हैं उसमें एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, तभी इन्वेंशन होगी जब कुछ सोचा जाएगा। तो एयर विस्तार की बात करती है। एयर जो है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपके रूम में कितनी एयर है आपको नहीं पता। तो इसी तरह सोच जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, तो इस राशि की भी कोई सीमा नहीं है। जब हम गेन की बात करते हैं, अगर हम केपी के हिसाब से हम देखें तो इस राशि के हिस्से, इस घर के हिस्से हमने हर तरह का गेन डाला है। तो किसी भी तरह का गेन हमने डाला और उस पर कोई लिमिट नहीं लगाई, तो लिमिटलेस गेन्स जो हैं वो ये राशि दे सकती है। तो अब वो अपने लिए भी देगी और दूसरे के लिए भी देगी। तो ऐसा नहीं है कि ये राशि अपने तक सीमित होगी। इस राशि में क्योंकि साइंटिस्ट जो जो चीजें इन्वेंट कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं करते, वो दूसरों के लिए भी करते हैं। तो अगर जिसने एसी बनाया होगा उसने खुद तो शायद उसका फायदा लिया कि नहीं लिया, लेकिन आज हम ले रहे हैं। जिसने कोल्ड स्टोरेज बनाई वो खुद उसने उतना फायदा लिया कि नहीं लिया, लेकिन सारी दुनिया ले रही है। जिसने चमड़े से जूता पहली बार बनाया होगा तो वो उसने बनाया तो बनाया, अब सारी दुनिया उसका फायदा उठा रही है। तो इन्वेंशंस ऐसी जो वायु तत्व राशि से या कुंभ राशि से होंगी जो सबके काम आ सकती हैं। सिर्फ हमारे काम, एक व्यक्ति के काम आने वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो साइंस में और उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है वायु तत्व राशियों को, और खास करके शनि की इस राशि में, क्योंकि ये लंबे टाइम तक अपने शनि के प्रभाव के कारण, शनि की जो चर राशि है उसके प्रभाव के कारण लंबे समय तक एक रिसर्च करते रहेंगे। तो एक फॉर्मूला फेल हुआ, दूसरे को पकड़ लिया, एक रिसर्च फेल हुई, दूसरे को पकड़ ली, लेकिन लगे रहे शनि के प्रभाव से, फिक्स्ड राशि के हिसाब से काम करते रहे, अपनी सोच को पकड़ा हुआ कि ये चीज मैं करके रहूंगा। लेकिन मकर राशि का प्रभाव जो चर है कि ये चीज फेल हो गई तो दूसरी ट्राई कर लो, ये चीज हो गई तो उसको और नया कुछ ट्राई कर लो, तो वो चर राशि से का प्रभाव भी साथ में चलेगा। तो इन्वेंशन में शनि जो है, साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर सैटर्न का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। ये मैंने पर्सनल लेवल पे भी देखा है। अगर किसी का फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड शनि के साथ लिंक में हो, वो साइंस की तरफ उसका रुझान चला जाता है। ये आप चेक करके देखना, उनको साइंस ठीक ठाक कर लेते हैं वो लोग। तो मेडिकल नॉन मेडिकल में जो लोग जाते हैं या बीएससी वगैरह करते हैं साइंस, उसमें सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आती है। तो हमने एक्वेरियस जो राशि है, जो हमने 11th हाउस की सिग्निफिकेशन उठाई थी, उसमें हमने कानों की बात की थी। तो 11th जो राशि है उसमें जो कानों की प्रॉब्लम है वो एक्वेरियस से हम एसोसिएट करेंगे, लिंक करेंगे। आपको मेरी आवाज जा रही है? प्लीज कोई एक्नॉलेज कर दो यार। हाँ आनंद जी, मेरा रख गया था। हाँ सर जारी है। हाँ तो यार आप लोग थोड़ा बहुत कुछ है ना, हेलो भाई ये वो बीच में कुछ बोल दिया करो। तो सर मुझे आपका ऐसा सर अनिल जी, आपकी जो कंटिन्यू स्पीच है तो बीच में कैसे बोले? चलो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको हम जल्दी से जल्दी प्लैनेट्स खत्म करके हम प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ जाएं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ कि अब हम लगभग। सर आपका चार्ट नहीं दिख रहा है। चार्ट मैंने दिखाया ही नहीं है भैया कोई। वो मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ। मोबाइल से नहीं होगा। हाँ मोबाइल से कनेक्टेड हूँ और लैपटॉप बंद हो गया है,
शनि महाराज अपना काम कर रहे हैं तो उनको करने दें, हम अपना करेंगे, है ना। हमारी सोच स्थिर है कि आज हमने सैटर्न कंप्लीट करना है तो हम उस पे लगे हैं, है ना। वो उन्होंने जो डिले विलंब करना है उन्होंने कर दिया, लैपटॉप बंद करवा दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, हमने उसकी तैयारी कर रखी है, ठीक है। तो अपन अपना काम करते कर्म करते चलेंगे। लगेगा कि हम स्लो हैं, लेकिन हम स्लो नहीं हैं, हम चलते चलेंगे। आलसी लगेंगे हम, लेकिन नहीं है, ठीक है। तो कानों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम इस राशि से देखेंगे, ईयर की प्रॉब्लम्स और साथ में कुछ प्रॉब्लम्स बोन्स की, क्योंकि नीज के नीचे और पैर से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हम इस राशि के हिस्से में डालेंगे, क्योंकि 11th हाउस से हम वो प्रॉब्लम देखते हैं। तो इस राशि के पास कानों की दिक्कत भी आएगी, और जो पैरों के ऊपर का हिस्सा है, हड्डी है, उसकी प्रॉब्लम भी आएगी। काफ मसल वगैरह इसी से देखे जाएंगे। तो हड्डियों की प्रॉब्लम और स्किन की प्रॉब्लम इसी के साथ एसोसिएट करेंगे। अब जब इस राशि के का संबंध अगर मान लो बुध के साथ हो जाए, बुध की राशि के साथ हो जाए, तो बुध नसों का कारक है और ये उस एरिया को करता है। तो वेरिको वेन्स वगैरह जब जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें मैंने ज्यादातर देखा है कि बुध और शनि अगर हो तो वेरिको वेन्स वगैरह की प्रॉब्लम भी दे देते हैं। उनका कुछ संबंध अगर उससे भी बन जाए, गुरु के साथ वो राशि रुशि संबंध बना लें, कुछ कर लें, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस राशि के हिस्से में आ जाती हैं। तो अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये एरी साइन है, इसका जो तत्व है वो वायु तत्व है, तो अब जो एयर से जुड़े हुए जो कारोबार हैं वो हम इससे एसोसिएट कर लेंगे। अब एयर के थ्रू, अब कान और एयर का संबंध मुझे कोई समझाने की कोशिश करेगा कि कानों और हवा का संबंध क्या है? एयर और ईयर्स का, हवा और कान का संबंध क्या है? एयर से ही मतलब आवाज जाती है ना सर, एयर Sound के travels through air. अभी जो ध्वनि है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो तरंगे हैं वो हवा के माध्यम से ही, एयर के माध्यम से ही जी आप तक पहुंच रही हैं, हाँ। है ना। तो उससे जुड़े हुए जितने कारोबार हैं वो सब इस राशि के साथ आप एसोसिएट कर सकते हो। अब आपके जो हेडफोन्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो कहाँ लगे हुए हैं? अगर हेडफोन लगा रखे हैं तो आपने कान के ऊपर, ईयर्स में लगा रखे हैं ना, हाँ। तो सुनने वाली मशीनों के कारोबार किस में आ जाएंगे? फिर इसी में आ जाएंगे, जी ठीक है। तो ईयर्स की जो एयर वाली, एयर से रिलेटेड चीजें हैं, वायु से रिलेटेड जो आइटम्स हैं, अब वो कोई प्रेशर कंट्रोल करने वाली आइटम्स हो वो भी इसी के हिस्से में आ जाएंगी, ठीक है। पंप फोन, या पंप या कम्युनिकेशन कान से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कान से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, कान से जुड़े हुए जो यंत्र हैं वो हम सब इसी से लगा लेंगे। कोई आवाज, ज्यादा आवाज ऊंची करने वाले लाउड स्पीकर्स हो गए, माइक्स हो गए, माइक वो सब हम इससे एसोसिएट कर सकते हैं, इस राशि से, ठीक है। अब जो रिसर्च के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, रिसर्च से जुड़ी हुई जो आइटम्स हैं उनके कारोबार, साउंड इंजीनियरिंग भी इसी में आएगा जी? क्या जी? साउंड इंजीनियरिंग, हाँ आ जाएगा ना इसी में। हाँ तो साउंड से जुड़े हुए जो कारोबार हैं, काम हैं, वो इसके हिस्से में डाले जा सकते हैं, ठीक है। अब ये रिसर्च की जब बात कर रहे हैं और सैटर्न पुरानी चीजों की बात है, तो अब जो पास्ट इवेंट्स हो चुके हैं, जो इवेंट्स पहले हो चुके हैं, उनके बारे में अगर जानना हो तो हम मान लो मुझे किसी व्यक्ति के ऊपर शक है और मैं उसके बारे में कुछ निकलवाना चाहता हूँ कि उसने ये काम किया या नहीं किया था, तो मैं किसको
एंगेज करता हूँ किसी डिटेक्टिव Investigator. को, इन्वेस्टिगेटर को, तो वो इसी से देखा जाएगा। तो पुरानी चीजों को वो अपनी इसकी सोच से निकालेगा। उसकी फिक्स सोच क्या होगी जासूस की, कि ये व्यक्ति बुरा है, इसके बारे में अब मैं रिसर्च करूंगा, इसने ये काम किया होगा, वो उस एंगल से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो वो जो काम है, वो जो चीजें हैं, वो हम इस राशि के साथ एसोसिएट करेंगे। ठीक है। अब जो जितने ये प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, वो सब की सब हम इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। सैटर्न साइंस और रिसर्च और इन चीजों का कारक है। तो इस राशि के हिस्से में वो सारे कारोबार आ जाएंगे जो रिसर्च से जुड़े हैं, जो नई चीजों की खोज, नई चीजों की डेवलपमेंट में जो होगा काम, वो सब सैटर्न की इस राशि के हिस्से में आ जाएगा। ठीक है जी। तो इससे, इस राशि से हम केपी के हिसाब से सारे गेन्स और ये सब देखते हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं किसके पास, 10th हाउस, 10th हाउस के पास। आज हमने ठान रखा है कि हम सैटर्न को कंप्लीट कर देंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। तो दशम 10th हाउस जो है उसको कर्म स्थान बोला जाता है। तो इससे हम क्या देखते हैं, ये हाउस ऑफ क्या है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे कर्म स्थान को? जॉब रिलेटेड। नहीं, जॉब रिलेटेड नहीं, कर्म स्थान कोई डेविड जी बताएंगे। डेविड जी क्या बोलेंगे इसको भाई अंग्रेजी में? हाउस ऑफ प्रोफेशन। हाँ, हाउस ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन। प्रोफेशन इससे देखा जाएगा कि व्यक्ति इस घर से हम देखेंगे कि व्यक्ति अपना कारोबार करेगा या नौकरी करेगा, वो बेसिकली कर्म क्या करेगा वो हम इससे देखेंगे। ठीक है। वो क्या कर्म करेगा, तो कर्म स्थान है। तो यहाँ पे राशि कौन सी पड़ती है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से? मकर राशि, कैप्रिकॉन। तो शनि का इस पे प्रभाव है। हम बात कर चुके हैं कि इस राशि से और शनि से हम घुटनों की बात करते हैं। तो इससे, इस हाउस से जो सिग्निफाई होगी प्रॉब्लम, वो नी प्रॉब्लम सिग्निफाई होगी। तो काम जो हमने देखे, अब स्टेटस इस हाउस से हम एसोसिएट करते हैं, 10th हाउस से हम स्टेटस एसोसिएट करते हैं। फेमस होना हम इससे एसोसिएट करते हैं। प्रमोशन के मामले में हम इसको 10th हाउस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि जब किसी की प्रमोशन होती है तो उसका स्टेटस इंक्रीज होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस इंक्रीज होता है, उसका समाज में स्टेटस इंक्रीज होता है। तो जितनी स्टेटस वाली चीजें हैं वो 10th हाउस से देखी जाएंगी। तो अब शनि के पास ऑटोमेटिकली स्टेटस भी आ गया और उसके पास कर्म भी आ गया। तो ऐसे काम जिनको करने से स्टेटस बढ़ेगा वो सबके सब 10th हाउस से देखे जा सकते हैं। तो इसीलिए हम जब काम की बात करते हैं या प्रमोशन की बात करते हैं तो 2, 6, 10 की बात करते हैं या 2, 6, 10, 11 की बात करते हैं। तो जब भी कहीं स्टेटस और गेन की बात होगी तो शनि की के ये 2 हाउस या शनि की ये दोनों राशियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। तो अभी 10th हाउस से और क्या देखेंगे? हम क्या देखेंगे इससे? और हमने बात की थी अथॉरिटी की। तो 10th हाउस जब अथॉरिटी का है तो जितनी जो अथॉरिटी वाली पोजीशंस हैं उन सब का ये एक नेचुरल सिग्निफिकेंस है 10th हाउस। तो जहां पे भी कोई अधिकारी है, कोई अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी इज सीन फ्रॉम 10th हाउस। अगर हम किसी कोर्ट केस की बात करेंगे
तो जो कोर्ट है या जज है वो 10th हाउस से देखा जाएगा। अगर हम पुलिस की बात करेंगे तो 10th हाउस से देखा जाएगा। तो पुलिस अधिकारी जो है वो हमारा नेचुरली 10th हाउस हो गया। तो जहां पे हम किसी सरकारी ऑफिस में गए, उसमें जो सामने ऑफिसर बैठा है वो नेचुरली 10th हाउस से सिग्निफाई होगा। वो छोटे लेवल का है, वो बड़े लेवल का है, वो बात की बात है। हम जिस ऑफिस में गए हैं उसका जो अधिकारी है, जो ऑफिशियल है, वो 10th हाउस है। आप किसी कहीं गए कुछ खरीदारी करने, तो उस स्टोर का जो मैनेजर है वो 10th हाउस से सिग्निफाई होगा। वो हो सकता है 10,000 सैलरी ले रहा हो, लेकिन वो स्टोर मैनेजर है तो वो 10th हाउस की नेचुरल सिग्निफिकेंस कैरी कर रहा है, क्योंकि वो स्टोर को खोलना बंद करना, आपको सामान देना ना देना, उनको वो देखेगा। तो उसके पास नेचुरली सिग्निफिकेंस आ गई। अगर स्टोर मैनेजर बोल दे कि इस क्लाइंट को बाहर कर दो, तो सिक्योरिटी गार्ड क्या बोलेगा? निकाल देगा सिक्योरिटी गार्ड सर। किसकी सुनेगा? निकाल देगा, निकाल देगा। है ना। अब वो आपको बिल दे रहा है, उसके ऊपर साइन करके दे रहा है, तो वो बिल वैलिड है। आपने 1 लाख का सामान खरीदा, उस व्यक्ति ने उस पर साइन कर दिया, उसकी सैलरी 15,000 है। हाँ, तो जो अथॉरिटी होगी तो अब वो होगा ना। अब आप समझो, वो अथॉरिटी 10,000 की सैलरी भी अथॉरिटी दे देगी उसको। आपने हाँ 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, आपको उस 10,000 सैलरी वाले व्यक्ति ने बिल साइन करके दिया, उसके साइन की वैल्यू है, वो 10th हाउस की वजह से है। आपने 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, 10,000 का क्लर्क आपको बिल साइन करके देगा, कल को आप उस बिल को लेके कहीं भी जा सकते हो, वो ऑथराइज सिग्नेटरी हो गया। तो स्टैंप और साइन और सील का जो नेचुरल कारक है वो 10th हाउस है। तो 10th हाउस से हम अथॉरिटी देखेंगे, वो किसी भी तरह की अथॉरिटी होगी। सर एक क्वेश्चन है जी, सर, देन स्टैम्प पेपर भी 10th हाउस से देखेंगे क्या? अब पेपर है, स्टैम्प पेपर है, उस पे क्या होगा उसका? उसमें तो whenever we write something एक ऑथोरिटेटिव रहता है ना, कि मतलब it becomes very valid and उस पे साइन कौन करेगा? साइन तो नोटरी करेगा। नहीं, आप या करोगे ना। हाँ, मैं भी करूंगा या आप भी करोगे, मतलब जिसका भी है अग्रीमेंट वो तो करेगा ही। आई एम नहीं, टॉकिंग अबाउट द वो स्टैम्प पेपर थर्ड, एज अ। अगर अकेला स्टैम्प पेपर देखोगे, सरकारी कागज, तो हाँ फिर वो उसकी सिग्निफिकेशन 10th हाउस की बन जाएगी या ओके। जुपिटर की बन जाएगी, लेकिन वो अकेला स्टैम्प पेपर कुछ नहीं है। हाँ अगर आप उसको ओके। मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाओगे, फिर वो वैल्यू होल्ड करता है। आपने खुद अगर उसके ऊपर कुछ लिख के दिया और वो नोटराइज नहीं है, वो वो वेटेड नहीं है किसी अथॉरिटी से, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके। वो फिर वो नॉर्मल थर्ड हाउस का कागज है। सर और वही कहने वाला था, थर्ड हाउस का है, कनेक्ट कर दिया उन्होंने। हाँ, थर्ड हाउस का है। तलाक होने का है तो अगर थर्ड हाउस जुड़ता है तो तलाक हो सकता है, स्टैम्प पेपर हाँ वजह से होता है। हाँ और हाँ वीजा हाँ, मिलती है तो थर्ड हाउस ऑपरेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो थर्ड हाउस से कागज जो है वो थर्ड हाउस से देखे जाएंगे। अथॉरिटी और सील जो है वो 10th हाउस से देखी जाएगी। तलाक के कागज पे, कागज वो जज से ऑथराइज कराना ही पड़ेगा। बेल का ऑर्डर जज से ऑथराइज होगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, जेलर करेगा, स्टैम्प साइन करेगा, तो व्यक्ति बाहर जाएगा। आपने आपने स्टोर से 1 लाख का सामान खरीदा, सिक्योरिटी गार्ड 2500 सैलरी वाला बाहर खड़ा है, जब तक आप उसको बिल नहीं दिखाएंगे, अथॉरिटी वाला कागज नहीं दिखाएंगे, वो आपको बाहर नहीं जाने देगा। आप पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन आपके पास पेमेंट का स्टैंप नहीं लगा, पेड का स्टैंप नहीं है आपके बिल पे, आप वो स्टोर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हो, वो आपको जाने नहीं देगा। वो शनि ने अथॉरिटी दी है, वो निम्न स्तर का व्यक्ति भी आपको रोक लेगा। तो छोटे लोगों को अथॉरिटी देना ये शनि ने किया है। समझ लो, काम छोटे ही हैं,
वो किसी के अधीन होकर ही काम कर रहे हैं। वो सूर्य ने उनको अथॉरिटी दी कि तुम ये करो, वो वही ड्यूटी बजा रहा है। वो सलमान खान को रोका किसी ने, बीएसएफ वाले ने, मशहूर हो गया, फिर बाद में इंक्वायरी हुई, उसने फोटो डाल दी कहीं। एयरपोर्ट पे सलमान खान को किसी ने रोका कि भैया लाइन में आओ, तुम हो गए सलमान खान अपने घर में, यहाँ प्रोटोकॉल फॉलो होगा। शाहरुख खान बहुत बड़ा स्टार है, अरबों खरबों पति है, वो यूएस जाता है, उसके कपड़े उतरवा देते हैं वहां कि यू आर खान, यू पॉसिबली कुड बी अ टेररिस्ट। वो जितनी मर्जी मूवियां बना ले, वहां जो $8 10 घंटे डॉलर लेने वाला व्यक्ति खड़ा है, वो शाहरुख खान को नहीं समझता कुछ, उसको तो सिस्टम से, प्रोटोकॉल से चलना है। तो वो अथॉरिटी है, वो रोक सकता है उसको। वो अथॉरिटी किसने दी है? दशम भाव ने दी है। उसका कारक कौन सा ग्रह है? शनि है। तो शनि निम्न छोटे लेवल के काम तो देगा, लेकिन अथॉरिटी भी दे देगा साथ में। ये समझ में आ रहा है कि 10th हाउस किस तरह की अथॉरिटी दे देगा? एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, लेकिन पावर होगी। एक बैंक का ब्रांच मैनेजर मालिक नहीं है बैंक का, लेकिन वो लोन देने की अथॉरिटी रखता है, वो लोन पास करने और रिजेक्ट करने की अथॉरिटी रखता है। वो ब्रांच बंद कर सकता है, खोल सकता है, वो किसी व्यक्ति की एंट्री बंद कर सकता है, वो किसी व्यक्ति को आने से रोक सकता है, जाने से रोक सकता है, खाता खुलेगा नहीं खुलेगा, पैसे निकालने हैं उसको ऑथराइज करेगा नहीं करेगा। तो उसने अथॉरिटी साथ में दे दी, वो काम तो किसी के अधीन ही कर रहा है। एक ब्रांच मैनेजर उस ब्रांच का हेड है, बैंक का हेड नहीं है, लेकिन सब ट्रांजैक्शन का वो सिंगल ओनर बन जाता है जब तक वो उस कुर्सी पे है। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में की बात सुनाता हूँ, आज से 3-4 साल, 2018 की बात है। पानी पिलाने वाला लड़का भिड़ गया किसी से, किसी आदमी से, किसी ब्रांच मैनेजर से, पानी पिलाता था वो। उसने बोला कि तुझे अकल नहीं है बोलने की। ब्रांच मैनेजर ने बोला कि तुझे बोलने की अकल नहीं है कि तू मेरे साथ ऐसे बोल रहा है। पानी पिलाने वाले लड़के को बोला। उसकी सैलरी, ब्रांच मैनेजर की सैलरी होगी $1,00,000+, पानी पिलाने वाले की सैलरी 8,000 रुपए। उसने बोला कि सर आप इस ऑफिस के अंदर मुझे जो मर्जी बोल सकते हो, जैसे ही आप इस ऑफिस से आज कदम बाहर रखोगे, आप और मैं बराबर हैं, वहां बात करेंगे कि मैं क्या बोल सकता हूँ क्या नहीं बोल सकता। सही कहा सर, एकदम सही है। उसने बोला आप इस ऑफिस के अंदर ब्रांच मैनेजर हो, बाहर आप और मैं सिटीजन एक हैं। ही है, एक ही है। तो अब समझ लो कि कर्म, वो ब्रांच के अंदर ब्रांच मैनेजर है, वहां से हटा, अपने कर्म क्षेत्र से घर में आया तो, या बाहर निकला तो आम व्यक्ति की तरह ही होगा। वो सैल्यूट उसको, कुर्सी को बचते हैं, अथॉरिटी को, सील को, स्टैंप को, साइन को। तो 10th हाउस वो चीज देता है। अथॉरिटी की हुई, जब तक अथॉरिटी है तब तक की उसका है, पर हाँ, अथॉरिटी गया तो गया। रिटायरमेंट के बाद खत्म कहानी। बैंक मैनेजर जब किसी क्लाइंट के घर विजिट करता है, उसको चाय पानी काजू बादाम आते हैं। रिटायरमेंट के बाद जाता है, पानी नहीं पूछता कोई, सर मैं बिजी हूं अभी मत आओ। ठीक है जी। तो अथॉरिटी की बात ये 10th हाउस करता है। अब 10th हाउस से कौन कौन सी चीजें देखी जाएंगी? अब रिश्तेदारों की बात करते हैं। तो मेरे वाइफ के लिए सप्तम भाव से अगर मेरी वाइफ देखी जाती है, तो उसके लिए 10th हाउस कौन सा हाउस हुआ? 7th से गिनिए। 7वां हाउस पहला हो गया, 7, 8, 9, 10, 4th हाउस हो गया, 4th हाउस हो गया। तो वाइफ को, अगर मेरा 10th ऑपरेट हो रहा है
तो वाइफ का 4th, तो उसकी क्या क्या चीज देखी जाएगी यहाँ से? प्रॉपर्टी, व्हीकल, सुख, और ऐसी प्रॉब्लम्स जो हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी जिसका शायद लेट इलाज हो या उसकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। 10th हाउस, अगर 4th हाउस किसी का ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, तो मेरी मदर के लिए ये कौन सा हाउस हुआ? कारोबार। 6, 7, 8, 9, 10, 7th 7th हाउस। 7th हाउस हुआ, तो कारोबार, पार्टनरशिप वहां से देखी जाएगी। ठीक है, तो 7th की जो भी सिग्निफिकेशन हम लेते हैं वो हम मदर की, हमारा 10th हाउस मदर के लिए 7th हाउस बनेगा। मेरे फर्स्ट चाइल्ड के लिए पहला बच्चा पंचम भाव से देखा जाता है, उससे काउंट करने पे मेरा 10th कौन सा हाउस बना? तो 5 से गिनिए, 5, 1, 2, 3, 4, 6th हाउस। तो 6th हाउस, तो उसकी जॉब, बीमारी, लिटिगेशन, कोर्ट में जीतना, किसी से भी जीतना, 6th हाउस से जो चीजें देखी जाती हैं, सेवा, सर्विस, वो सब कुछ मेरा 10th हाउस बताएगा। तो मेरा 10th कस्पल सबलॉर्ड मेरे फर्स्ट चाइल्ड का 6th कस्पल सबलॉर्ड बन गया। तो सेकंड चाइल्ड के मामले में क्या मिलेगा? 7th से उसका वही जो वाइफ वाला था 4th हाउस बन गया। तो पिता के लिए, मेरे पिता के लिए 10th हाउस मेरा सेकंड हाउस हो गया। मेरे पिता के लिए, पिता को हम 9वें भाव से देखेंगे तो उनका सेकंड हाउस हो गया, उनका कुटुंब स्थान हो गया, उनका बैंक बैलेंस, उनकी सेविंग्स, उनका गोल्ड, जेम, ज्वेलरी देखी जाएगी। तो बड़े भाई बहन के लिए मेरा 10th हाउस क्या हो गया? बड़ा भाई बहन 11वें भाव से देखते हैं तो उनका ये 12वां भाव हो गया मेरा 10th हाउस। तो उनका इन्वेस्टमेंट्स देखी जाएंगी, इससे उनका व्यय देखा जाएगा, उनको अगर आइसोलेशन उनकी देखी जाएगी, जेल देखा जाएगा, परमानेंट डैमेज देखा जाएगा, विदेश भी देखा जा सकता है, निवेश भी देखा जा सकता है। तो 12वें घर से जो चीजें देखते हैं, मेरा 10th हाउस मेरे बड़े भाई बहन के लिए उनका व्यय स्थान है, उनका 12th हाउस है। और छोटे भाई बहन के लिए क्या बना? थर्ड, अष्टम हाउस। तो तीसरे से गिनेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8। 8। हाँ जी, तो 8th हाउस हो गया। तो उनको लेगेसी मिल सकती है 8th हाउस, उनको ट्रबल्स मिल सकती हैं, उनको डिप्रेशन मिल सकता है, उनको पिता की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट मिल सकती हैं। पिता से लेगेसी मिलना 8th हाउस से जो चीजें देखी जाती है वो चीजें उनको मिल जाएंगी, उनको वो रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से हम अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे हम देख सकते हैं। अब 11th हाउस की बात करेंगे तो यहाँ पे कुंभ राशि आती है। तो अब इसको सभी के सभी लाइन ऑफ एस्ट्रोलॉजी में इसको लाभ भाव ही बोला जाता है, किसी ने बदला नहीं इसको। गेंस के लिए 11th हाउस को ही देखते हैं, 11वें भाव को ही देखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले इस हाउस के पास क्या आएगा? हमने बॉडी पार्ट्स की अगर बात की थी तो कान आ जाएंगे, और पैरों के ऊपर का जो हिस्सा है, घुटने से नीचे और पैरों से ऊपर, वो इलाका 11वें भाव से देखा जाएगा। तो अगर किसी का 6वां कस्पल सबलॉर्ड इस भाव में आके बैठ जाएगा तो कौन से हिस्से में दिक्कत होगी ये हमें पता लग जाएगा। तो अब इसको गेंस का हाउस माना गया है। 11वें भाव से हम बड़े भाई बहन देखते हैं, 11वें भाव से हम परमानेंट फ्रेंडशिप देखते हैं, अपने दोस्त देखते हैं, किसी तरह की भी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति देखते हैं।
ठीक है, यहाँ पे तो जितने भी हमारे लाइफ के इवेंट्स हैं उसमें जो भी गेन होगा, जो प्रॉफिट होगा या उससे फायदा होगा, वो हम इस भाव से जोड़ेंगे 11th हाउस से। तो हर तरह के गेन का हाउस है। अब मेरे लिए तो गेन है, अब बाकी लोगों को क्या रिजल्ट मिलेंगे। अब छोटे भाई बहन हम देखते हैं 3rd हाउस से, तो 3rd हाउस से 11th हाउस कौन सा हाउस बना, गिनती कीजिए। 9th हाउस। 9th हाउस, तो उनका लॉन्ग ट्रेवल, उनकी हायर एजुकेशन इससे देखी जाएंगी। मदर के लिए कौन सा हाउस बना, 8th हाउस। मदर के लिए 8th हाउस बना, तो प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, ऐसी चीजें उनको मिल सकती हैं। अब अपना चल रहा है 11वां हाउस, मदर को ट्रबल्स आ रही हैं। आप उसको समझ रहे हो कि एक चीज को मैंने, मेरा गेन मदर के लिए दिक्कत लेके Loss. आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आएगा। ठीक है, तो ये चीजें ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, पर्सनली इन चीजों को। ये मैं आगे चल के जब एग्जांपल्स करेंगे तो हम बात करेंगे उसमें कि किस तरह से और कैसे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं। एक व्यक्ति प्रमोशन ले रहा है तो साथ में ही मदर का ऑपरेशन हो गया, मदर को ट्रबल हो गई बहुत ज्यादा। ठीक है, अब फर्स्ट चाइल्ड को क्या मिलेगा, कौन सा हाउस बन जाएगा उसका, ये पंचम से 11वां गिने, सेवंथ हाउस। तो उसके पार्टनरशिप, उसकी मैरिज, उसकी डेली इनकम, ऐसी चीजों को जो भी 7th हाउस से हम देखते हैं। तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए 7th हाउस है, तो अगर मेरे 11th ऑपरेट होगा तो मेरे फर्स्ट चाइल्ड के लिए ये 7th हाउस का काम करेगा। तो मेरा 11th कस्पल सबलॉर्ड मेरे फर्स्ट चाइल्ड के लिए 7th कस्पल सबलॉर्ड का काम करेगा। ठीक है, तो मेरा जो 11th हाउस है वो मेरे छोटे भाई बहन का 9वां हाउस है, मेरी मदर के लिए 8वां हाउस है, और बड़े भाई बहनों के लिए फर्स्ट। हाँ, बड़े भाई बहन के लिए फर्स्ट हाउस है। पिता के लिए 3rd हाउस है, पिता का पराक्रम 9th से पिता को देखेंगे, 9, 10, 11 तीसरा हाउस बना, तो पिता का पराक्रम इससे देखेंगे। 11th हाउस से स्पाउस के लिए 7th हाउस के लिए कौन सा हाउस बना, 5th। तो अब 7th हाउस मेरी कुंडली में अगर हमें चाइल्ड बर्थ देखना हो, अगर किसी आपकी कुंडली में या मेरी कुंडली में हमें देखना है चाइल्ड बर्थ, तो मेरा कौन सा कस्पल सबलॉर्ड देखोगे, 5th देखोगे, तो पंचम से पता लगेगा। अब मेरे पति या पत्नी का पंचम कौन सा बना मेरी कुंडली में, 11th। तो जब भी कोई चाइल्ड बर्थ का सवाल आएगा तो आपको सामने वाली कुंडली में 5वां और 11वां कस्पल सबलॉर्ड दोनों देखने हैं। इच्छा पूर्ति नहीं, इच्छा पूर्ति तो है। मेरे स्पाउस का 5th हाउस इज माय 11th हाउस। ओके, हाँ, या दोनों हो गए ना। सप्तम से पंचम 11वां हाउस है, तो वो दोनों अगर पॉजिटिव हैं मेरे चार्ट में, अगर वो दोनों 2, 5 या 11 के साथ लिंक में हैं तो काम हो जाएगा। अगर 11th डिनाई कर रहा होगा तो ट्रबल आती है, 5th डिनाई करे तो पता ही है हमें, लेकिन अगर 11th भी डिनाई करे तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आती है। तो लड़के की कुंडली में, लड़की की कुंडली में, दोनों में हम 5 और 11 दोनों को तवज्जो देंगे, क्योंकि 11th हाउस हमारे स्पाउस का 5th हाउस है, उसके फर्स्ट चाइल्ड का, उसके बच्चे का जो
5th हाउस इज द प्राइमरी हाउस ऑफ चिल्ड्रन, तो उसका सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर इससे ये पता चल सकता है कि अगर हम किसी का 5th कुंडली देख रहे हैं तो उसको औलाद पैदा नहीं हो रही है तो 5th देखेंगे, तो 5th से नहीं मालूम पड़ रहा है तो हम 11th देखेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद तुम्हारे वाइफ को प्रॉब्लम हो, हाँ, मेडिकल चेकअप लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल ये यहाँ से ये पॉइंट देखी जा सकती है ना जी। उसका वो पता लग जाएगा कि वो उसके चार्ट, उसकी खुद की कुंडली में प्रॉब्लम है या उसके पति या पत्नी में कमी है। जी जी जी। अगर वो 2, 5, 11 की जगह 1, 4, 8 या 4, 8, 12 दे रहा है तो हमें पता लग जाएगा कि वो कहाँ पे दिक्कत है, तो उसकी प्रॉब्लम है या इसकी प्रॉब्लम है। तो वो सामने चार्ट जब पड़ा है तो हमें पता होगा, पता चल जाएगा उससे जी। तो अब नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव से हम क्या देखते हैं, 12th हाउस से क्या क्या चीजें देखते हैं। हम अकेलापन देखते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं, जेल देखते हैं, नुकसान देखते हैं। तो उन सब का 11वां भाव उसका व्यय स्थान बना, तो 12th का जो व्यय स्थान है वो 11th हाउस बना। तो अगर जेल 12वें से है, जेल जाने से इज्जत खराब होती है, तो 11वें से क्या मिलेगी, इज्जत वापस। तो बा इज्जत बरी होना, 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जेल से बेल में आने के लिए 11th हाउस चाहिए। ठीक है, अगर हॉस्पिटल में कोई है तो घर आने के लिए 11वां हाउस चाहिए कि नहीं चाहिए। 12th हाउस अननोन प्लेस है, आइसोलेटेड प्लेस है। अगर कोई भाग गया है या गुम हो गया है तो उसको वापस लेने के लिए 11th हाउस चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, अगर 12वें भाव से हमें दुख मिले तो सुख कहाँ से आएगा, 11th से। तो हमें उस हिसाब से इसको लेके चलना है। तो 11th हाउस हर इवेंट में, हर पॉजिटिव इवेंट में हम 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट तो लेके चलते ही हैं, लेकिन 12वें का व्यय स्थान होने की वजह से तो जितनी भी चीजें हैं वो हम इससे देखेंगे। अब अगर आपको पता हो 3, 9, 12, 3, 9, 12 हम देखते हैं फॉरेन जाने के लिए। जो लोग वापस मिलने आते हैं, जैसे अभी डेविड जी अपने मदर को या फादर को मिलने के लिए इंडिया आए थे, तो इनकी कुंडली में 3, 9, 11 ऑपरेट हुआ था। तो जब 3, 9, 11 आएगा किसी के चार्ट में तो वो इंडिया में आता है, या अपनी जहां भी वो पैदा हुआ है या जहां उसके अपने लोग रहते हैं, माता पिता हो, भाई बहन हो, मित्र दोस्त हो, वो उनको मिलने के लिए आता है। तो 12वें से विदेश देखा और 11th से उसका व्यय हुआ, तो 3, 9, 11 से वो वापस आएगा अपने किथ एंड क्लिन को मिलने, अपने परिवार को मिलने, अपने सगे संबंधियों को मिलने। 3, 9, 11 से वो वापस आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम 11th हाउस को देखेंगे। तो ये शनि, दोनों राशियां और दोनों हाउसेस आज हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट जो होगा सेशन होगा उसमें हम टच अपॉन करेंगे सिर्फ राहु केतु को कुछ शॉर्ट समय में, फिर उसके बाद हम फिर अब प्रेडिक्शंस के ऊपर आ जाएंगे। तो और उससे पहले मैं अब ये चाहता हूं कि अगले जो 5-6 दिन आपको मिलेंगे, 5 दिन मिलेंगे, उस 5 दिन में आप अभी तक किया हुआ सब जो कार्यक्रम है, जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं, बताई हैं, उसमें से मैं 15-20 मिनट लगा के रैंडम आप लोगों से चीजें पूछूंगा। किसी से भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, जो मैंने पढ़ाया है वो आपको रिवाइज करना, आपको आता होना चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप जब प्रेडिक्शन करने लगो तो आप गलत सलत प्रेडिक्शन करो या आपने चीजें
याद ना की हो और आप प्रिडिक्शन इधर उधर भगाओ, क्योंकि ये सिर्फ इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि मैंने बता दिया। कल को आप गलत प्रिडिक्शन करोगे तो आपको कोई पूछेगा आपने सीखा कहाँ से है, तो आप फट से मेरा नाम बोल दोगे, तो मेरा नाम भी खराब हो जाएगा कि भैया उसने क्या सिखाया तुमको, ये सिखाया है। और पता ये लगेगा कि भैया सिखाया तो था हमने, थोड़ी मेहनत नहीं की। तो आप प्लीज अगले 5 दिन में ये जो भी, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप YouTube को लगाइए कान में और वीडियोस को सुन लीजिए प्लीज, ठीक है सर। है ना। ठीक है सर। ये जरूर समय निकालिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। कितने वीडियो हो चुके हैं आप ये बताइए अब तक? 15 आज की मिली 1 मिनट मैं बताता हूँ, आज 2 1 होगी मिनट ना, मैं बताता हूँ। 14 हो चुकी है, आज 15वां है। अरे वाह, आज की तो 2 अगर होगी ना, 16 रोज की 2 भी सुनोगे तो भी हो जाएंगी ना। आज की 2 वीडियोस वो चलो अलग अलग डलेंगी, क्योंकि एक हाँ, लैपटॉप से आएगी और एक यहाँ मोबाइल से। ये क्लाउड में सेव हो रही है। तो आप ये प्लीज वीडियोस को सुनिए, देखिए, और इसमें से मैं पूछूंगा, और अगर आप नहीं जवाब दे पाएंगे, अगर एक व्यक्ति भी उसमें से या 2 व्यक्ति उसमें से सही जवाब नहीं दे पाएगा, तो मुझे उसको डिले करना पड़ेगा कि आप दोबारा से याद कीजिए उसको, क्योंकि बेसिक्स के बिना आगे बढ़ना, क ख ग ABCD मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आती तो हम आगे थ्योरीज पे काम करने लग जाएंगे, तो फिर वो बेमाना सा हो जाएगा। तो मैं ये चाहता नहीं हूं, तो प्लीज आप टाइम स्पेंड करें। जो लोग अभी क्लास में हैं वो भी सुने, और जो बाद में इस वीडियो को सुनेंगे, योगेश, पूजा मैम और भी जो लोग मिसिंग हैं, तो प्लीज आप समय लगाइएगा। और जो चीजें हमने की हैं, इस वीडियो को अगर 1 घंटे की वीडियो है, आप 1.5x करके सुनोगे, डेढ़ की स्पीड से सुन लोगे तो भी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो 1 घंटे की वीडियो 40-45 मिनट में कवर हो जाएगी। 2 घंटे की क्लास एक घंटे में, सवा घंटे में खत्म हो जाएगी। स्पीड बढ़ा के सुन लीजिए थोड़ा, YouTube पे फीचर है वो। जी जी जी। तो आप उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के सुन लो। 15 लेक्चर हैं, ये बिल्कुल बेसिक्स के हैं, बेसिक के ऊपर हैं। राहु केतु हमारा बस रह गया, बाकी हमने 12 की 12 राशियां, 12 के 12 भाव और 7 ग्रह और 7 ग्रह कर लिए, 2 छाया ग्रह रहते हैं अभी। तो जी जी, 7 2 रह ग्रह गए। 2 रह गए, उसको भी करेंगे। उसको आधे पौने घंटे में हम कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो राहु केतु भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी उनका प्रभाव रहता है देखने में। जब भी हम कुछ करेंगे तो राहु केतु का प्रभाव रहता है, लेकिन फिर भी ये 7 ग्रह, 12 राशियां और 12 भाव, ये आपको आने चाहिए। इनसे देखे जाने वाले फल आने चाहिए। इनसे क्या कारोबार देखे जाते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या गुण हैं, ये कौन सा तत्व है, ये कौन सी बीमारी को सिग्निफाई करते हैं, ये कौन से रिश्तेदार को क्या रिजल्ट देंगे, ये सब आपको थोड़ा याद होना चाहिए। तो समय लगाएं, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आपका और मेरा नाम आपकी इस मेहनत के ऊपर जुड़ा है। अगर आप अच्छी प्रेडिक्शन करोगे तो नाम अच्छा बनेगा, और अगर गलत प्रेडिक्शन करोगे तो नाम खराब होगा। तो मैं चाहता नहीं हूं कि नाम खराब हो, ना आपका ना मेरा। तो इसलिए कृपया आप बढ़ाएं। अभी कोई आपका सवाल है, कोई डाउट है, कोई चीज आप पूछना चाहते हो तो आप पूछो, हम 5-10 मिनट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर लैपटॉप होता तो आज हम कुछ और भी लैपटॉप पे कर रहे होते, तो शायद और आगे मैं चलता भी आधा घंटा और। अभी ये लेक्चर मोड में मैं और चलना नहीं चाहता हूँ। तो आपकी कोई क्वेरी है, कोई चीज आप पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हो। सर किसी ये भी अभी केबी, तक जी सर, केबी मतलब ये पूरा स्टेलर एस्ट्रोलॉजी है ना, तो हमको मतलब राशि के हिसाब से क्या क्या कौन कौन से नक्षत्र है, भाव है, मतलब हाउसेस के हिसाब से, तो वो भी याद रहना है ना सर, मतलब नक्षत्र देखिए, नक्षत्र 27 नक्षत्रों के नाम तो आपको पता ही होने चाहिए। ये तो हाँ, पर बेसिक किस किस नक्षत्र, मतलब किस किस हाउस में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, मतलब वो भी याद होना चाहिए ना। हाउस में नहीं, साइन में आते हैं हाँ, साइन नक्षत्र, साइन सॉरी, हाँ साइन। साइन में आते हैं। हाँ, वो आप मैंने आपको जो PDF भेजा था, सबसे पहले जो PDF भेजा था, उसमें जो KP सावलॉट टेबल था, हाँ हाँ, उसके जी अंदर जी वो जी। दिया तो है, उसमें नक्षत्र दिए हैं, कौन सी राशि के कितने, कौन कौन सी राशि में कौन सा नक्षत्र पड़ता है।
तो वो अगर वो एक बार हम देख लें तो चलेगा ना सर, उसको एक बार चार्ट को बोलते तो हाँ याद हाँ रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी देखूं अगर मैं उसको सर है, साथ अगर व्हाट्सएप में आप जाओगे ना, व्हाट्सएप में जाके ग्रुप के लिंक्स एंड डॉक्स में देखिए, उसमें है, आपको मिल जाएगा डॉक्स में। अरे वो तो मुझे पता है मेरे भाई। नहीं नहीं सर को वो भाई साहब, ये पूछ रहा था कि वो हमें याद रखना है या फिर वो चार्ट देख से चलेगा, चेक कर भी कर सकते याद हैं। रखोगे तो अच्छा है, अगर याद नहीं भी रखोगे वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। वैसे याद ओके। कर लो तो बहुत बढ़िया है, ओके वो होने चाहिए याद कि कौन से प्लेनेट का कौन सा नक्षत्र है, वो आपको याद होना चाहिए। एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर करके कोशिश करता हूँ। एक मिनट रुके, स्क्रीन शेयर कहाँ होगा, डॉक्यूमेंट, शेयर स्क्रीन। सर 4 दिसंबर वाला वीडियो आपने शेयर किया था क्या इस ग्रुप में? आपको स्क्रीन दिख रही है अभी क्या मेरी? नहीं। नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं दिख रही यार, किया तो है मैंने स्क्रीन शेयर, डिस्प्ले ओवर अदर एप्स। अच्छा चलो, अपन क्या कह रहे हो आप, कौन से वाला? 4 दिसंबर सर। 4 दिसंबर वाला मैंने वो सभी किए लिंक होंगे। हाँ 4 दिसंबर को 5 क्लास 5 है जो आप देखो, 4 दिसंबर की है। क्लास 5 सर्च करो। अच्छा, क्लास 5 सर्च करो, वो उसमें डाला हुआ है लिंक। जी कोई कोई और सवाल है? नक्षत्र बिल्कुल याद करने हैं, वो करिए याद। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको याद कराने की कोशिश भी कर लूंगा, अगर आप चाहते हो कि उस पर मैं समय लगाऊं। अनिल जी, ये कि मैं जैसे केतु के 3 नक्षत्र हैं, शुक्र के हाँ 3 जी, नक्षत्र हैं, ऐसे करके याद करेंगे ना तो इनको हाँ जल्दी याद पड़ेगा। और बिल्कुल, जैसे केतु का नक्षत्र जो है, ये जो भी नक्षत्र है, ये स्टार्टिंग पॉइंट केतु का नक्षत्र है। तो जो भी हाँ केतु के नक्षत्र है, ऐसे जो है केतु के, शुक्र के, ऐसे याद करेंगे तो उनको जल्दी याद पड़ जाएगा। बिल्कुल। एक इससे देखिए शॉर्टकट है सर, ये बता दीजिए कुछ शॉर्टकट वगैरह है तो याद। यार, शॉर्टकट तो जब आप इसको याद करोगे तभी होगा। तो केतु के अश्विनी माघा मूला है, वीनस हाँ, का भरनी पूर्व फाल्गुनी पूर्वषाढ़ा है, सूर्य का कृतिका उत्तर फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा है, चंद्र का रोहिणी हस्ता श्रावणा है, मंगल का मृगशिरा चित्रा और धनिष्ठा है, राहु का आद्रा स्वाति और शतभिषा है, गुरु का पुनर्वासु विशाखा और पूर्व भाद्रपद है, शनि का पुष्य अनुराधा और उत्तर भाद्रपद है, बुध का अश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती है। तो अब आपको ये याद करना पड़ेगा, जैसे केतु का नक्षत्र 1, 5 और 9 में पड़ता है। हाँ जी, 1 5 ऐसा याद रखते थे ऐसा। मैं चलो देखता हूँ, ऐसा कुछ बना के भेजता हूँ आपको फिर, जिससे ऐसा इजी हो जाए। अगर आप नंबर से ही याद करना चाह रहे हो तो मैं सर जितना आपको जितना वो टेबल में देखेंगे ना, उनके सवाल के जवाब उनको खुद ब खुद मिलते जाएंगे। जितना जो गहराई से देखेगा ना, वो मिल जाएगा। जैसे अभी कोई भी ग्रह केतु के नक्षत्र में है तो वो सबकी डिग्री सेम ही रहेगी। मतलब आप कह सकते हो कि इस डिग्री में आपका ये ग्रह है। तो वो जैसे डीप में देखेंगे, इनको मालूम पड़ता जाएगा। हाँ वही प्रैक्टिस से आएगा ना, वो प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन फिर भी याद करने चाहिए। मैं जरूरी। देखता हूँ अगर मैं कुछ ऐसा बना पाया और इजी करने के लिए कि आपको याद हो जाए कि कौन सी राशि में कौन सा नक्षत्र पड़ेगा, तो मैं उसके ऊपर कुछ देखता हूँ कि और इजी कर दें उसको आपके लिए, तो वो कर लेंगे। लेकिन आपको कौन से प्लेनेट के 3 नक्षत्र हैं वो तो याद करने पड़ेंगे एक बार। राशियों का मैं देखता हूँ। अब शनि क्योंकि उसमें रोहिणी, मतलब 4 भाव भी रहेंगे ना सर, एक फर्स्ट 4 भाव इस राशि में, मतलब 4 भाव इसका, मतलब 4 4 4 भाव, और नहीं नहीं भाव नहीं, मतलब पाद 4 पाद पाद रहते हैं ना, बोलते हैं, पाद 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 पाद। रहते हैं, हाँ पाद वो पाद हाँ, है।
नहीं हाँ, उसको वो जो डिवीजन है उसको तो हम 249 तक ले गए हैं यार। आप 108 डिवीजन तक मत सीमित रहो ना। वो जो हर नक्षत्र के 4 चरण बोल दो या पदा बोल दो, वो जी, जी। उसको वो 108 डिवीजन के हिसाब से है। हम तो सब लॉर्ड तक चले गए ना, 249 डिवीजन कर दी हमने। जी, जी, यस, यस। तो हाँ, वो तो मुश्किल है। हम 3 डिग्री 20 मिनट के उस नक्षत्र को फर्दर सब डिवीजन कर दिया ना। हाँ जी, सब डिवीजन कर दिया। तो सब डिवीजन जो सब लॉर्ड बनाया है उस 3 डिग्री 20 मिनट को भी तो आगे बांट दिया ना, जी, जी, यस। है ना। सर अब जैसे हाँ जी, नहीं आप बोलते जाइए, मैं आई थॉट यू आर डन, बोलिए। हाँ एरीज राशि में कौन कौन से नक्षत्र पड़ते हैं? एरीज राशि में, एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका। कृतिका का कुछ हिस्सा टॉरस में भी जाता है, हाँ जी, हाँ। है ना। तो टॉरस में कृतिका का कुछ हिस्सा 3 चरण 10 जाते हैं। डिग्री 10 डिग्री तक कृतिका का हिस्सा टॉरस में जाएगा। जी, जो टॉरस के 10 डिग्री तक कृतिका नक्षत्र चलेगा। 10 डिग्री से आगे फिर रोहिणी, मृगशिरा, रोहिणी और मृगशिरा चलेगा। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। फिर जेमिनी राशि आ जाएगी, उसमें मृगशिरा का कुछ हिस्सा आद्रा और कुछ हिस्सा हाँ। पुनर्वासु का आएगा। हाँ। पुनर्वासु के आखिर के जो हैं वो कैंसर में पड़ेंगे, चौथी राशि में। तो कैंसर में पुनर्वासु, पुष्य और अश्लेषा ये पड़ेगा। फिर लियो में हाँ ये मैं आपको देखता हूँ, सिंपल बना के भेजूंगा कुछ। लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी पड़ेंगे 3 नक्षत्र। वर्गों में पड़ेंगे उत्तर फाल्गुनी, हस्ता और चित्रा। लिब्रा में पड़ेंगे चित्रा, स्वाति और विशाखा। स्कॉर्पियो में विशाखा का कुछ हिस्सा, अनुराधा और ज्येष्ठा पड़ेंगे। सैजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा पड़ेंगे। और कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा का कुछ हिस्सा, श्रवणा चंद्र का जो नक्षत्र है वो पड़ेगा, और धनिष्ठा मंगल का पड़ेगा। एक्वेरियस में धनिष्ठा का आखिर के हिस्सा, शतभिषा राहु का और पूर्व भाद्रपद गुरु का पड़ेगा एक्वेरियस में। पाइसेस में पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये सब पढ़ेंगे। तो ये याद करने चाहिए, याद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर नहीं भी होगा आपको याद, तो सॉफ्टवेयर की जो कैलकुलेशन है वो कर ही देगा। प्रेडिक्शन में इसकी वजह से बाधा नहीं आएगी। लेकिन जब कभी डिस्कशन कर रहे होगे किसी से, तो हो सकता है कि सामने वाला नक्षत्र बोल दे आपको, उसका लॉर्ड वगैरह नहीं बोले, तो वो कौन सी राशि की बात कर रहा है, वो कौन से नक्षत्र, कौन से प्लेनेट को वो पकड़ रहा है। अब कोई आपको बोल दे कि रेवती नक्षत्र में इतने डिग्री पे है, अब आपको याद नहीं है कि रेवती कौन सी राशि में पड़ता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये सामने वाला क्या बोल रहा है। तो जब लर्नड लोगों के बीच में बैठोगे तब ये चीज थोड़ी सी हिट करेगी, अदरवाइज सॉफ्टवेयर कुंडली सामने है तो क्या दिक्कत है। अब कई बार लोग इस तरह से बात, साउथ इंडिया में बात करोगे वो आपको नक्षत्र के नाम से बताएंगे चीजें। जी जी, वो तो पूछते भी ऐसे ही पूछते हैं, मेरा नक्षत्र ये है तो बताओ कि ये सही है। हाँ है ना। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, मेहनत लगेगी थोड़ी सी। मैं देखता हूँ इसको, अगर थोड़ा इजी कोई तरीका आपको बता पाया तो वो बताता हूँ। जी सर, जी। ठीक है, और सर, कोई सवाल है? हाँ जी अरिंदम जी बताइए। क्लास 5 नहीं मिल रहा है सर आपका वीडियो लिस्ट में। ले भाई मैं दोबारा भेजता हूँ, रुक जाओ। क्लास यूट्यूब में 5 हूँ नहीं, सर, एक मिनट। प्लेलिस्ट में भी क्लास, नहीं। अरे उसका नाम कुछ और लिखा होगा मैंने भाई। चार दिसंबर वाला मांग रहे हो ना? हाँ जी सर, मेरा 4th और 5th मिस हुआ था। लो इसमें देखो,
क्लास 4 और 5th। अभी लिंक भेजा जो, उसको क्लिक हाँ करो। हाँ 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 हाँ, ये वाला मिला है। इसका क्या नाम है? न्यू क्लास 28 नवंबर। और उसके नीचे 5th है, 4 दिसंबर वाली। ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। इसके नीचे है 4 दिसंबर। हाँ हाँ सर, मिल गया। मिल गया। न्यू ठीक है। क्लास मून एंड कैंसर। हाँ वो मून मैंने, कैंसर किया था मून कैंसर किया था सर। जो मेरा मिस हुआ है मार्स, ये तो मैंने सुन लिया था शायद। मिस हुआ है मार्च सर। मैं आपको अभी पूरी 15 की 15 क्लासेस के लिंक अलग से बना के भेज देता हूँ पूरे ग्रुप में। सबको ही आ जाएगा क्लास 1 2 3 4 लिंक के साथ। 10-15 मिनट में भेजता हूँ। वो मार्च कब बढ़िया हुआ था सर? अनिल जी, वो बढ़िया डेविड रहेगा। जी, हाँ 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 डेविड जी। जी सर, मार्च कब किया था? मार्च यार अब ऐसे मुझे याद नहीं है। मैंने अपना वो नाम में लिखना शुरू कर दिया है ऊपर। अगर आप हेडिंग देखोगे वीडियोस की, मैंने वो नाम वीडियो का ऐसे ही दे रहा हूँ अब, ठीक है सर, ताकि ठीक है, आप भेजो, इजी मैं रहे। ढूंढ लूंगा। मेरा हाँ मार्च ढूंढो। मिस हुआ था। मून वून तो क्लास 6 में है मैंने भैया, मार्क्स क्लास 6 में है। क्लास क्लास 3 में 3 में। देखो, का कुछ होगा। क्लास 6 है, 6 में। तो 5 अब देख लो वाली, इसके, 5th ये मैं दिसंबर भेजता वाली हूँ। क्लास है। अच्छा ठीक है, हाँ जी। अरे वो, ठीक है सर जी, भेजो आपसे, मैं हाँ देख मैं लूंगा, सारे पढ़ लिंक्स लूंगा। दोबारा से भेजता हूँ। 1 हाँ से हाँ 15 16 जो भी अभी इस क्लास की 2 वीडियोस बनेंगी। ठीक है, तो इसकी इसकी 2 बनेंगी सेम डेट में, वो मैं आपको भेज दूंगा। एक पहले जो हमने की डिस्कशन 1 घंटा, अभी की बाकी ही। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए वो सुनिए। इसके अलावा कोई और चीज है जो आप कुछ डिस्कस करना नहीं चाह सर, रहे हो? लता नहीं मैडम, सर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क और से? No, sir. Thank you so much. आप थोड़ा समय निकाल के प्लीज वीडियोस पे टाइम निकालिए, अगर Sure, sure. हो सके तो हाँ। आप जरूर करिए, ताकि हम आगे बढ़े तो आपको चीजें बाउंसर ना लगे, है ना। जैसे आज जैसे मैंने ट्रस्ट की बात की, तो आपने वो जुपिटर अटेंड नहीं किया था, तो आप Yeah. रिलेट नहीं कर पाए, हाँ जी, हाँ जी। है ना। अब मैं अगर कोई चीज यूज करूंगा प्रेडिक्शन में, तो मैं इस हिसाब से यूज करूंगा कि मैंने आपको बता रखा है कि ट्रस्टी और ट्रस्ट किससे देखे जाएंगे, Right. है ना। फिर वो फिर रिपीट होगा, करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं फिर सर, भी मैं कुछ कोशिश करूंगी। नहीं, हाँ कोशिश तो, करूंगी। और सब लोग के लिए है ये, सिर्फ आपके लिए नहीं है। मतलब मैंने आपको बोला क्योंकि आप यूएस से यहाँ आए हुए हो, तो आपके पास समय कम है हाँ जी। ना। लोग लोग उस हिसाब से है। हाँ जी, ठीक है जी। डेविड जी, एनीथिंग? नहीं भैया, नवप्रीत, नहीं भैया, थैंक यू। डेविड जी, एनीथिंग यू वांट टू से Yes, और sir. आस्क? I have one question, but it is not very related to this class. जी जी बताइए। अभी साउथ में we have a concept called as संधि। आवाज कट गई आपकी। अभी आ रही है सर? अभी आ रही है? I'm not able to hear you, डेविड जी। Is it better? Hello. नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप दोबारा बोलिए। सर is it possible now? मतलब अभी आ रही है क्या? हाँ जी, आप बताइए। सर साउथ में एक कॉन्सेप्ट है, they say that when you finish the दशा of Mars and when you are almost entering into राहु, एक दशा संधि बोलते हैं उसको। Do we मतलब अभी this time when I was in India, one of the मतलब वो जो वराहमिहिर का कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने वाले एक ज्योतिष है, मेरे दोस्त हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं, उसने बोला था कि you have to do the remedy for that, जो दशा संधि होती है उसकी रेमेडी करनी है। Do you think it is required? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है दशा संधि कुछ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए पता क्या है, केपी में मैंने ये ऐसा कुछ नहीं देखा। तो हम जब केपी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, तो दशा क्या देगी? दशा वो देगी, आप संधि करो या ना करो, वो जिन हाउसेस को सिग्निफाई कर रही है, उसका सबलॉर्ड जिन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, उसका सबलॉर्ड जिनको सिग्निफाई कर रहा है। अब कुछ लोग ने एक कॉन्सेप्ट और भी बीच में डाला है, वो बोलते हैं दशा प्रवेश पद्धति, डीपीपी। वो तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे सर, वो बेकार है वो। है ना। अभी ये दशा संधि जो है, ये भी अब वैदिक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर तो हम गज केसरी योग की बात भी कर लेते हैं, विपरीत या राजयोग की बात कर लेते हैं, राजयोग की बात कर लेते हैं।
वो मालवीय योग, ये योग, वो योग, D1 D60, पता क्या है, जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं ना, तो लेट्स बी साइंटिफिक। मैं एक घर से दूसरे घर में प्रवेश कर रहा हूँ, आई एम मूविंग फ्रॉम माई वन हाउस टू अदर हाउस। अब उसका वास्तु, उसका एम्बियंस, उसके पड़ोसी मेरे को अफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? सही बात है, करेंगे। करेंगे। तो मैं आई एम मूविंग फ्रॉम वन हाउस टू अनदर, तो अब वो हाउस जो है वो क्या सिग्निफिकेशन कैरी कर रहा है, अब उसका सब स्टार लॉर्ड क्या हुआ, एनवायरनमेंट कैसा है, किस मोहल्ले, किस लोकेलिटी में मैंने लिया है, ठीक। अब सब लॉर्ड क्या होगा कि वहां के जो रहने वाले सारे लोग हैं वो कितने आपको सपोर्टिव हैं, कितने कंपेटेबल हैं। अगर कोई लड़ने वाले लोग होंगे तो गलत लोगों के संगत में आपने घर ले लिया, आस पड़ोस वाले माहौल खराब है, तो आप अच्छे होते हुए, आप एक अच्छा प्लेनेट हो लेकिन आपका स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड खराब है, तो आप उस घर में प्रवेश कर जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। अब दृष्टियां जो हैं वो दृष्टि संबंध, कोई बुरा आदमी आप दृष्टि रख रहा है, आप काम पे जा रहे हो, पीछे से वो आपके घर पे नजर बनाए हुए है, तो अगर अच्छे एस्पेक्ट लोग होंगे तो आपके घर का ध्यान रखेंगे, बुरे लोग होंगे तो वो आपके घर आपको खराब करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो? तो इस तरह से हम दशा और उसको एनालाइज करेंगे। हम इन डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि साउथ इंडिया या कहीं पे कुछ कोई लोग बोल रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट्स अगर इतने अच्छे होते तो कृष्णा मूर्ति जी ले लेते उसको, एम्बाइब कर लेते इसमें। उन्होंने वैदिक ज्योतिष से उठाया ना सब कुछ। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने वैदिक ज्योतिष को इग्नोर किया उन्होंने। सर केपी थोड़ा जो है उन्होंने अच्छा आसान करके दिया है। अगर वैदिक में आप सीखने जाए ना तो आधा अवसर घूम जाएगा, बैठ के इतने योग याद करो, वो याद करो, और तो वो योग काम भी नहीं करते ना। आप समझिए, लॉजिक के साथ है। आप समझो, अब गज केसरी योग का मतलब है कि हाथी घोड़े होंगे। अब आपकी गाड़ी में हॉर्स पावर है ना, तो गाड़ी रिप्लेस होगी, वो देश काल पात्र के हिसाब से चीजें हैं ना। अब सबके पास गाड़ी, स्कूटर, कोई ना कोई साधन तो है, व्हीकल तो है। तो गज केसरी योग काम कर तो रहा है लेकिन वो रिफाइंड फॉर्म में काम कर रहा है। अब हम गज केसरी योग, हमारा गज केसरी योग का मतलब है 4 11 12। क्या सही बात है। नहीं, वो आई मीन ही इज लाइक वो जनरली हमारी मेरी प्रेडिक्शन और उसकी प्रेडिक्शन काफी हद तक सेम ही रहती है। फॉर एग्जांपल मेरे एक आई हैव अ गुरु ऑफ माइन, उन्होंने मुझे आई मीन ही इज लाइक वन ऑफ द फर्स्ट वन हु इनिशिएटेड मी इनटू तंत्र। तो वहां पे ही इज आल्सो लर्निंग, मतलब ही इज लर्नड पराशरी नाउ। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा चार्ट दे दो। सो आई सेड ओके, एज इट इज आई वाज इन इंडिया डूइंग नथिंग मच, ले लो। He said तुम्हारे में ये दोष है, वो दोष है, फलाना टिम, आई मीन सो मेनी थिंग्स यू नो। मैंने बोला कि चलो ठीक है, वो सब ठीक है। एंड देन ही टोल्ड मी यू हैव टू वेयर ब्लू सफायर। नाउ I know I should not wear blue sapphire because we are KP guys and we know कौन से पहनने, कौन से नहीं पहनने, we understand that. तो मैंने बोला कि ब्लू सफायर तो मैं नहीं पहनूंगा। And then he said तुम कुछ मत करो, एटलीस्ट दशा संधि करो, नहीं तो यू नो दैट इज समथिंग दैट इज लाइक वेरी क्रिटिकल। तो क्या बोलता है, मुझे एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। दशा संधि ये होती है when you are transiting from your Mars dasha to Rahu dasha. Rahu in the south we do not consider to be auspicious at all. मतलब Rahu is inauspicious no matter where, except for in one place where they say सिंहस्थ राहु, जो मेरे कुंडली में है, जो सिंह राशि में है, वो कुछ लोग, वो भी साउथ के कुछ लोग बोलते हैं कि सिंह राशि में जो राहु होता है वो राजयोग कारक होता है। That is another concept, but again either ways in most of the cases they say Rahu is evil, and then when Rahu's dasha शुरू होती है then accident से लेके मतलब मरण कारक बोलते हैं ना। Rahu also is considered to be something to do with the death, so he says death like you know afflictions, ये सब होने के chances है। So for me, I mean, though I do not follow Parashari, though I mean I'm not a great fan of Parashari, but I read Parashari. मैं वराहमिहिर को काफी पढ़ता हूँ। तो आई थॉट मे बी एक डाउट आता है ना कि ये करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मतलब इंसान की जो सर मैं लीव कर रही हूँ। ठीक है जी, ठीक है ना, कोई देखो बात नहीं। ओके, बोलने नहीं दिया, सैटर्न खत्म हो गया तो शुरू हो गए डेविड जी। हाँ थैंक यू जी ठीक है मैम, ठीक है, ओके। तो देखो, जो ये संधि वाला काम है ना, हम किसी लाइन ऑफ एस्ट्रोलॉजी को मैं ये नहीं बोल सकता कि ये गलत होगी,
वो जो बोल रहे हैं चीजें वो अपने एक्सपीरियंस और अपनी लाइन ऑफ एस्ट्रोलॉजी से बोल रहे होंगे। लेकिन अगर आपका राहु 4, 6, 8, 12 के साथ लिंक में नहीं है तो वो एक्सीडेंट नहीं देगा। राइट। अगर वो 4, 6, 8, 12 के साथ लिंक में है तो आप दशा संधि कर लो, आप दशा संधि ना करो। वो जब अपने टाइम पीरियड में उसको जब मंगल कहीं साथ में मिल जाएगा, शनि कहीं मिल जाएगा, ट्रांजिट फिट बैठ जाएगा, तो वो एक्सीडेंट करवा देगा। सही बात है ना? तो अभी आपका कुछ हुआ था पीछे छोटा मोटा कुछ आप बोल रहे थे, तो तब कौन सा क्या था वो 4, 6, 8, 12 की सिग्निफिकेशन में हुआ था ना? हाँ, यस, अब इन दुबई, या ऑफ कोर्स। हाँ, तो आप समझो अगर आपका अब वो आप कह रहे हो कि आपका मैं भूल गया, स्टेटस अगर अच्छा रहेगा या आप खराब होगा, तो अगर आपका 1, 6, 10 या 2, 6, 10, 11 चल रहा है तो आपका अच्छा चलेगा। अगर आपका 5 या 12, 6 या 12 चल रहा है तो बाधाएं आएंगी। अब उसमें वो दशा जो लेके बैठी है वो वही रिजल्ट डिलीवर करेगी। उसमें संधि करें ना करें वो अलग बात है। बाकी आपको अगर आप उनको मानते हो, उन्होंने आपको बोला है, आपकी फीलिंग्स या आपकी उसके हिसाब से है तो आप करवा लो। उसमें करना क्या होगा आपको वो आप मुझे ऑफ द लाइन बता देना कि भाई ये चीजें वो बोल रहे हैं करने के लिए। सर उसके लिए मुझे इंडिया आना पड़ेगा सर। तो कितनी देर के लिए बोल रहे हैं वो, कितनी देर का लंबा प्रोसेस है? दैट इज द वो ज्यादा टाइम नहीं है, इट इज ओनली 4 आवर्स, बट वो तब होता है कि जब राहु की दशा शुरू होने से पहले 6 महीने से पहले वो करना पड़ता है बस। वो आई विल टॉक टू यू ऑफलाइन ऑन दैट। हाँ क्या पूजा है क्या वो? सर एक कुछ होगा जनक जी, कुछ होगा, मुझे आइडिया नहीं है। ये पूजा करने के लिए बोल रहे हैं 4 घंटा? क्या करेगा वो? इट इज पूजा ऑफ कोर्स। तो 4 घंटे में आपका मैं देवी जी मैं बताता हूँ आपको, 4 घंटे में आपका भविष्य चेंज कर देगा वो। नहीं ऐसा नहीं है। हमारा मैं खुद पंडित हूँ। मैं जो है ना सर, काल सर्प योग की पूजा नासिक में होती है, एक छोटी सी संदल पे। तो बहुत से लोग करा के आते हैं कुछ 5100 रुपए में। वहाँ 5100 रुपए में ग्रह मान के उस पंडित ने क्या एजेंसी लेके रखी है आपके ग्रह ठीक करने की। तो ये जो है ना वैदिक में बहुत ही पूजाएं हैं। आप विश्वास करेंगे, मेरे घर में एक पंडित आया था, मेरे वाइफ के कान भर गया कि आपके पति को चांडाल योग है, ये है वो है। ऐसे भ्रम की बातें डाल देते हैं कान में, जैसे अभी डेविड के दिमाग में आ गई ये बात। आप विश्वास करेंगे, मेरी वाइफ ने मेरे को पूजा कराई। मैंने 21,000 रुपया दिया, 4 घंटा वो ब्राह्मण चिल्ला के 5-6 ब्राह्मण घर करे, ऐसे मेरे 28,000 खलास हो गए। हाँ, वो आप समझो। मैं यहाँ पे पूजा कराता हूँ, मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ। जो केपी जानते हैं, लॉजिक की बात कर रहे हैं, वो बेटर है। हाँ, वो ठीक है डेविड जी, आप मेरे से करना ऑफ द लाइन बात। देखिए ऐसा कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा इफेक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे टच में हैं जिन्होंने दशाएं चेंज हुई हैं जिनकी, तो वो ऐसी कोई संधि नहीं कर रहे। तो ये साउथ इंडिया से ही हैं वो आपके मित्र? यस। हाँ, तो साउथ इंडिया में ना बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन साउथ इंडिया अभी ना केबी फॉलो कर रहा है, के तिलक भास्करन की केबी को फॉलो कर रहे हैं वो लोग। तो केबी के हिसाब से भी कोई ऐसी संधि सुंधि की बात करनी तो नहीं चाहिए उसको। सर ये डेविड जी दुबई में है क्या? हाँ, दुबई में है, दुबई में है। अच्छा, मैं भी तो दुबई में रहता हूँ, तो मेरे बाजू में पंडित बहुत लोग हैं इधर। दुबई में किधर? टेम्पल एरिया। I see, okay. मीना बाजार टेम्पल एरिया, मेरी ऑफिस है वहाँ पे। अच्छा। हाँ। अनिल जी, मेरा एक सवाल है। हाँ जी, बोलिए विनय जी। हाँ जी, मेरे को मतलब मेरे जो भी पिताजी के जो मेरे पिताजी गुरु वगैरह है, वो मेरा जात देख के बोला कि मेरा इसमें क्या बोलते हैं, मेरा जो नक्षत्र है वो मूल नक्षत्र है, और मेरे पिताजी का भी वही मूला नक्षत्र है। तो उन्होंने बोला कि एक नक्षत्र दोष है करके कुछ, तो उसका कुछ करना चाहिए। तो इसका क्या मतलब मूला क्या बोला है, कौन सा नक्षत्र है? मूला नक्षत्र है मेरा, और मेरे पिताजी का भी वही नक्षत्र है, मूला ही है। तो एक नक्षत्र दोष करके कुछ वो गंडमूल की पूजा बोल रहे होंगे। केतु के नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, वो करवा लो, वो करते हैं गंडमूल का पूजा है वो। वैसे तो अनिल जी,
हाँ जी, ये जो ये घंटमूल नक्षत्र की जो बताई, ये बचपन में हाँ, पूजा होती है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। एक अब वाकया था, अनिल जी आप सुन हाँ, लीजिए। हाँ, हाँ, तो एक की शादी नहीं हो रही थी, तो पंडित के पास आ रहा था बार-बार कि शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, तो पंडित भी उसको उपाय दे रहा था। तो 5-6 बार जाने के बाद फिर पंडित ने देख लिया, अरे यार तू तो हुँ, मूला नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो जब तक ये हुँ, मूला नक्षत्र की शांति नहीं कराएगा तब तक ये शादी होगी नहीं। तो हुँ, तो मेरे से वो उसने पूछा कि क्या मैं घंटमूल नक्षत्र की पूजा कराऊं, इससे मुझे फायदा हुँ, होगा? माचो हाँ फायदा तो होगा, लेकिन तुझे नहीं, पंडित को। हुँ। तो तो एक्चुअल में घंटमूल नक्षत्र की पूजा बचपन में होती है सर। हुँ। ये तो अभी कराना चाहिए या नहीं मतलब? आप आपका कौन सा काम रुका हुआ है सर? हाँ, अभी मेरा तो एक्चुअली शादी भी डिले हो रहा है, शादी नहीं हो रहा आप मैं सच्ची बताऊं, आप अनिल जी को फीस दीजिए, ये आपको रास्ता दिखाएंगे। है। अरे आपको रास्ता जनक जी दिखाएंगे। चलो। अनिल सर, हाँ जी, जब सब अपना अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं, मैं भी अपना बता लूं। मैं अपना वास्तु का ये कराना चाहता हूँ सर आपसे। कब अच्छा टाइम ठीक है मिलेगा मेरे को। आपको? ओ भाई तुम मेरे से ऑफ द लाइन ये बातें कर लेना यार, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना। ठीक है सर। सॉरी सर, मैं ज्यादा बोल गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो अपन कर ही रहे हैं, जब प्रोफेशनली कर रहे हैं पैसा सर लेके जैसे कर रहे हैं। आज आपने सिखाया मकर राशि कर्म से रिलेटेड है, तो मेरा हाँ, मकर राशि में चंद्र है, हम्म, तो मुझे ज्यादा कर्म पसंद है। हाँ। और चंद्र चंद्र आपका पंचम भाव से भी तो लिंक में है ना। हाँ हाँ, पंचम भाव में लिंक है। पंचम से लिंक में है तो पंचम भाव आपका मंत्र उच्चारण का आता है, तो आप वही तो करते हो। हाँ, मंत्र उच्चारण करता हूँ, लेकिन किसी को उल्लू नहीं बनाता हूँ, ये जो बातें कर रहे हैं ना। हाँ हाँ। फायदा नहीं पड़ना उल्लू है। उल्लू उल्लू बनाने वाला काम इससे नहीं आता है, किसका? शनि के हिस्से में नहीं आता है ना। हाँ हाँ। जी ये जी तो सेक्रीफाइस करता है, अपने दूसरों को देने का काम करता है। सर लेकिन ये बात आपने सही कही कि मकर राशि वाले जैसे जज है, पुलिस वाला हम्म, है, उसको मनाना मतलब शक करते हैं। तो मुझे हाँ, हर बात में, जैसे भी मेरी प्रोफेशन है, जैसे मैं सीधा बोल लेता हूँ कि पूजा कराने से कुछ हम्म, नहीं होगा, कालसर्प की हम्म, पूजा आई है। तो जो बात शक है मतलब शक है, हाँ हाँ बिल्कुल। जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करता इतना आसानी से। हाँ वो नहीं नहीं करते, वो तो जो जो राशि की विशेषता है वो तो मिलेगी ही ना। कोई भी हाँ अथॉरिटी पे बैठा आदमी है वो शक की नजर से तो देखता ही है सामने वाले को। आप इसको प्रैक्टिकली देखना, आप किसी भी चेयर पे बैठे हो, आप दुकान पे बैठे हो गल्ले पे, एक व्यक्ति 4 बार आपकी दुकान के बाहर से निकल गया, आप उसको शक की नजर से देखोगे कि हाँ। ये चोरी करने की नजर से देख रहा है, ये किस लिए हो रहा है। 5वीं बार शायद आप उसको पूछ लो, हाँ भैया क्या चाहिए तुमको, समझ रहे हो। तो वो किसी भी अथॉरिटी की चेयर पे आप बैठोगे तो ये नेचुरल आपके अंदर आ ही जाएगा। सर वैदिक वाले मैं जहां तक जानता हूँ, वो ज्यादातर पूजा ही सजेस्ट बहुत करते हैं, बहुत पूजा सजेस्ट करते हैं। सर देखो, आप समझो, पैसा अगर 4-8 घंटे, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, देखो ज्योतिष में ना, अब ज्योतिष में या तो आप कुछ उनको प्रिडिक्शन से कन्विंस कर लो, या फिर उनको आप पूजा से डरा दो, योग बता के। ये वर्ड पैसा बरोबर कहा, लेना है पूजा ना, से डरा पैसा दो। पैसा सही पैसा कहा कैसे सर। देंगे। अब डेविड जी को जिन्होंने बताया है, वो गुरु हैं या कुछ है, पूजा का कुछ पैसा तो वो लेंगे। अब ये इनका खर्चा होगा, टिकट का इतना महंगा, कोविड का टाइम चल रहा है, पता नहीं वापस आए पूजा कराने यहीं स्टक हो जाएं। कहानी आप समझो ना, कितना बड़ा एक इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने तो बोल दिया कि एक पूजा लगेगी 4 घंटे की, इनको वापस जाना है। अब ये स्पेशल दुबई से फ्लाई करेंगे अगर, तो ऐसा तो नहीं है कि फ्री में पूजा हो रही होगी, कुछ नहीं खर्चा सर, तो लगेगा उसका। लगेगा अनिल तो जी ऐसी बात कह देते हैं कान में, तो उनके मन में भ्रम बैठ जाता है। फिर हाँ, उनके मन में हो डर जाता है, जब डर तक मैं पूजा नहीं कराऊंगा